नमस्कार दोस्तों, मैं नम्रता चावला और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे। आज हम आए हैं आनंद ग्राम में, जहाँ पे अलग-अलग तरह के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मसाले उगाए जाते हैं विदाउट एनी पेस्टिसाइड्स। तो आज हम आपको एक ऐसे इंसान से रूबरू करवाएँगे जो पिछले 15 साल से योगाभ्यास कर रहे हैं और वो लोगों को भी योगा सिखाते हैं, किस तरह अपने आप को फिट रखना है। जैसे कि हम सब जानते हैं आज के समय में किस तरह हमारी जनरेशन में तनाव बढ़ता जा रहा है, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। और हमारी यूथ की अगर बात करें तो 60 से 70% ये डाटा निकल के आया है दोस्तों कि 60 से 70% जो हमारी यूथ है वो नशे में जा चुकी है। और इसी की अगर हम बात करें कैंसर का रेशो भी दिन-ब-दिन जो है उसका डाटा बढ़ता जा रहा है, थायराइड का डाटा बढ़ता जा रहा है। तो आज आपको योगा किस तरह करना चाहिए और कौन-कौन से आपको आसन्स करने चाहिए जिससे आप अगर आपकी लाइफ फास्ट है और तनाव से भरी हुई है तो ये आसन्स करके 15-20 मिनट का ये फुल बॉडी वर्कआउट करके आप अपने आप को किस तरह फिट रख सकते हैं और तनाव से मुक्त रख सकते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं जो आपका तनाव जुड़ा हुआ है वो आपके माइंड से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आपको पहले तो मैं ये बता दूँ योग जो है वो आज का नहीं है, बहुत ही पुराना और एंशिएंट समय से चलता आ रहा है। आज की यूथ इसको यूज़ करती है वेट लॉस के लिए, फैट लॉस के लिए जो कि गलत नहीं है। पर योगा आपको माइंड से भी फिट रखता है और आपको अपने आप से, आपको अपनी सोल से कनेक्ट करने में भी हेल्प करता है। तो आइए अब उनसे बात करते हैं जो पिछले 15 साल से योगाभ्यास कर रहे हैं और एक योगा टीचर भी रह चुके हैं। सर अपना नाम बताएँ पहले? मेरा नाम एच.आर. अशवानी है। और कितने सालों से आप योगा खुद कर रहे हैं और कितने सालों से लोगों को सिखा रहे हैं? मैं करीब 15 साल पहले योग से जुड़ा हुआ था, तो उसके बाद कुछ इंटरेस्ट योग में रहा और अच्छा लगा क्योंकि एक्टिविटीज़ लाइफ़स्टाइल में चेंज हुआ, कुछ इनडायरेक्ट रूप से मुझे काफ़ी इसके बेनिफिट्स मिले। जिस तरह सुबह उठकर शरीर में एनर्जी का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है और चूँकि मेरा काम ऑफ़िस वर्क में था, जिस समय मैं सर्विस में था, तो उसमें लगातार बैठने का काम था। तो बैठने में कुछ लोगों को सर्वाइकल्स की प्रॉब्लम हो जाती है या ब्लड प्रेशर्स या नॉर्मल जो लाइफस्टाइल बिगड़ने से हो जाती हैं। जब मैं देखता था कि लोग अपने ड्यूटी को भी एक बोझ प्रकार से समझते हैं, बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी लाइफस्टाइल अपनाई जाए जिसमें कि हमें जो ड्यूटी मिलती है उसको भी हम आराम से करें और हंसी खुशी हमारा दिन निकल जाए और हमारी दिनचर्या भी अच्छी रहे। तभी मैं योग से जुड़ा, जबकि मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी योग से जुड़कर अच्छा लगा और इसके बाद मैंने लोगों को भी प्रेरित किया कि वो योग से जुड़ें और अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करके और अपने लाइफ़ को हैप्पी और अच्छी तरह से एन्जॉय करें। सर जैसे योग आजकल की जनरेशन जो है वो योगा को करती है वेट लॉस के लिए। तो आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज़ योगा? अगर हम शॉर्ट डेफिनिशन में उसको डिफाइन करें, योग क्या है? हाँ, योग तो वैसे तो देखा जाए कि जो इसकी योग की परिभाषा है वो तो योगश्चित्त वृत्ति निरोध्या, योग चित्त की वृत्तियों को निरोध करता है। जी। वास्तव में देखा जाए तो हम अगर हमारा मन शांत होता है, तो हमारा शरीर भी उस हिसाब से ही कंट्रोल में आता है। तो जब हम योग में कुछ आसन ऐसे करते हैं जो कि आजकल के लाइफ़स्टाइल से हमारे मोटापा की प्रॉब्लम या जी। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम या ब्लड प्रेशर्स या हाई बीपी या डायबिटीज़, शुगर की प्रॉब्लम हो गई है। तो ये चीज़ें सारी एक्चुअली देखी जाए तो लाइफ़स्टाइल के या जो एक प्रकार से हम देखें कि हम अपने आप को बहुत ही कम्फ़र्ट ज़ोन में रहकर और अ, बाहर ना निकल कर अपने आप को बहुत ही ईज़िली फ़ील करते हैं, तभी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। जी। तो अगर हम थोड़ा भी अपने जीवन में एक पंक्चुअलिटी या डिसिप्लिन लाएँ, तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही दूर हो जाती हैं और अ, योग के द्वारा ही हम अपने जीवन में, क्योंकि योग एक ऐसी कला है जो कि एक छोटे बच्चे 5 साल से लेकर और 90 साल तक, जो 95 साल तक है, टिल द डेथ हम इसको कर सकते हैं। एक्सरसाइज की कुछ एक लिमिटेशन होती है, जिम की कुछ एक लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन योग हम हल्की-फुल्की क्रियाएँ जिससे कि हम अपने शरीर को
चुस्त, व्यवस्थित और एनर्जेटिक रख सकते हैं। क्योंकि योग आसन का यही मतलब होता है कि जब हम एक किसी भी चीज़ को अपने शरीर के ऑर्गन को खींचते हैं और फिर उसको ढीला करके उसमें पूरी तरह से रिलैक्स करते हैं, जिससे कि हमारे एनर्जी का लेवल बढ़ता है और साथ ही शरीर में जो भी हमारे टॉक्सिन्स या ब्लॉकेज या कहीं भी हमारे वात संबंधी प्रॉब्लम, कफ संबंधी प्रॉब्लम या पित्त संबंधी प्रॉब्लम, ये सारी अपने आप ही दूर होने लगती हैं और हमारा जीवन भी बहुत ही स्वस्थ और सुंदर होता है। जी, लाइफ़स्टाइल जैसे हमारा आजकल बिगड़ता जा रहा है, खान-पान बिगड़ता जा रहा है, तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? अ, हाँ, लाइफ़स्टाइल बिगड़ता जा रहा है क्योंकि आजकल लोगों का मेंटल वर्क ज़्यादा है, फिज़िकल वर्क बहुत ही कम हो गया है। लेकिन हम खाने में बहुत ही रिच डाइट लेते हैं। जिस तरह जी, से लोग खाने में ड्राई फ्रूट्स या तली हुई चीज़ें जिनकी कि कैलोरी बहुत ही ज़्यादा होती है और उस कैलोरी को बर्न करना या उस कैलोरी को एब्ज़ॉर्ब करना, ये बहुत ही मुश्किल है आजकल के लाइफ़स्टाइल में, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग फिज़िकल वर्क बहुत ही कम से कम करते जा रहे हैं और मेंटल वर्क की तरफ ज़्यादा ऑफ़िस में भी या हमें इवन दो कहीं भी अ, बाहर जाना होता है तो हम अपने टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर्स का इस्तेमाल करते हैं जी, पैदल क्योंकि आजकल बहुत कम लोग चलना पसंद करते हैं। या साइकिल का राइट इस्तेमाल पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा होता था, आजकल तो सिर्फ़ एक्सरसाइज़ करने के लिए ही एक्सरसाइज साइकिल घर में करना, रखी बिल्कुल जाती है। बिल्कुल। तो ये हमारे देखा जाए तो इंडिया में लोग जब जिनके पास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाता है तो वो साइकिल चलाने में भी एक प्रकार से अपना इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स फील करते हैं। जी, जी। जबकि मैंने देखा कि यूरोप एंड ऑल में ना लोग एक साइकिल चलाकर भी अपने आप को प्राउड फील करते हैं। जी, बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं कि इसी तरह से हमारे किचन में जो गृहिणी होती थी पहले, जो सिलबट्टे पर पीसती थी या चक्की पर वो पीसती थी, वो सारी चीज़ें आजकल ओवन और मिक्सी माइक्रोवेव और माइक्रोवेव और ग्राइंडर ने ले लिया, तो उनके भी जो लिम्स हैं या ऑर्गन्स हैं, वो भी इतने ज़्यादा एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं जितने कि होना चाहिए। तो योग इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लाइफ़स्टाइल में थोड़ा-सा चेंज करें और इस हिसाब से खान-पान में भी थोड़ा-सा अपना बदलाव लाएँ। अब चूँकि आजकल कुछ फ़ास्ट फ़ूड की तरफ ज़्यादा लोगों का रुझान हो गया है, तो उस फ़ास्ट फ़ूड को हज़म करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम बहुत ही ज़्यादा कैलोरी बर्न करें। यानी बर्न अगर करें। देखा जाए, तो अगर आप एक समोसा भी खाते हैं, तो वो कम से कम 150 कैलोरी का होता है जी, और उसको बर्न करने के लिए कम से कम आपको आधा से पौन घंटा ब्रिस्क वॉकिंग करनी है या स्विमिंग करनी है या कुछ एक्सरसाइज करनी है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने खान-पान में सुधार करके सात्विक खाना खाएँ, जो कि ईज़िली डाइजेस्टेबल हो और हमारे शरीर के लिए भी सही है और साथ में जैसा कि हमारी ऋषि परंपरा में रहा है कि हम हल्का-फुल्का खाना खाएँ, सूर्योदय के बाद या बीच-बीच में हम अपने फास्टिंग भी करें ताकि हमारे जो टॉक्सिन्स बीच-बीच में होते रहते हैं, वो भी हमारे दूर हों। तो ये सारी चीज़ें हमें योग से जुड़कर या अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करके ही पता लगती हैं। एक बहुत ही फ़ेमस स्लोगो है जैसे कि करें योग रहे निरोग। तो क्या आप योगा करने से माइंड वाइज़ तो आप हेल्दी होते हो, क्या आपकी जो बॉडी में अलग-अलग तरह की बीमारियाँ हैं वो भी दूर होती हैं? हाँ, क्योंकि करें योग, रहें निरोग, अगर आप लगातार एक योग को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाते हैं, प्रतिदिन का हिस्सा बनाते हैं, जिस तरह से हम डेली ब्रेकफ़ास्ट, लंच या डिनर करते रहते हैं, उसी तरह से एक योग को भी आप सिर्फ़ आधे घंटे से 45 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटा भी आप देते हैं ना, तो बाकी के 23 घंटे हमारे लिए शरीर के ऐसे हो जाते हैं, जो कि हम पूरी तरह से कहीं भी बाहर के कामों में अच्छी तरह से उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो योग में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी हैं, हल्के-फुल्के आसन भी हैं और कुछ हल्के-फुल्के प्राणायाम भी हैं, जो कि हम सिंपल सिर्फ़ 3 से 4 मिनट या 5 मिनट भी कर लेते हैं, तो हमारे शरीर का जो नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है या ग्लैंडुलर सिस्टम है, ये सारे व्यवस्थित रूप से अपने काम करने लगते हैं और हमारा मन भी शांत होता है और जितना-जितना हमारा मन शांत होता है, हमारी डिसीज़न पावर भी उससे अच्छी होती है और हम डिसीज़न लेने में भी बहुत अच्छा अपने आप को फ़ील करते हैं। या अक्सर देखा जाता है कि लोगों को स्ट्रेस, कोई भी काम का स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, टेंशन हो जाता है, जी। तो ये सारी चीज़ें बाहर
के जो माहौल से हमें प्रभावित करती हैं, वो योग के करने से हम हमारी जो इनर स्ट्रेंथ है, जो इनर हमारी स्पिरिचुअल लेवल पर जो स्ट्रेंथ है, वो हमारी बढ़ती है और हम अपने आप को एक कूल रहकर भी और बहुत ही अच्छी आनंद की स्थिति में अनुभव करते हैं। जैसे कि छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है कि अगर आप कहीं जाते हैं बाहर और आपको अर्जेंटली कहीं जाना है और आप ट्रैफ़िक में फँस गए हैं और एक लंबा जाम लग गया है। अचानक आप स्ट्रेस हो जाते हैं और आप बार-बार हॉर्न बजाते हैं, आस-पास वाले को उल्टा-सीधा बोलते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप योग से जुड़ जाते हैं ना, तो आप वहीं पर अपने आप को इतना शांत चित्त से रहेंगे कि ये सोचेंगे कि चलो ये टाइम भी अभी गुजर जाएगा और उसमें भी आप कोई ना कोई कंस्ट्रक्टिव आइडिया सोच कर ना और अपने माइंड को इस तरह से कूल रखेंगे कि जो एंगर या जो क्रोध आपको आना है वो आपके हाथ में ही रहेगा, बजाय कि बाहर के दूसरे की परिस्थितियों पर वो निर्भर नहीं रहेगा। यानी जो भी आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, वो आप अवेयर होकर, जागरूक होकर अपनी स्थिति को चेक कर सकते हैं और अपने आप को पूरी तरह से नियंत्रण में रख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लाभ है इसमें। सर, प्राणायाम के बारे में थोड़ा-सा बताएँगे कौन से ऐसे प्राणायाम हैं जिससे आपका माइंड शांत रह सकता है? क्योंकि आजकल की जनरेशन में जो सबसे ज़्यादा मिसिंग है वो पेशेंस एक तो बहुत ज़्यादा मिसिंग है और दूसरा नंबर बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। स्ट्रेस और टेंशन और डिप्रेशन छोटे-छोटे बच्चों को भी आजकल डिप्रेशन हो रहा है। किस तरह वो बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। तो उसके बारे में प्राणायाम कौन से ऐसे आसन हैं जो प्राणायाम करके इंसान अपने माइंड को शांत कर यस, यस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया आजकल के ज़माने में और आजकल जैसा कि लाइफ़स्टाइल बन गया है कि बहुत ही शॉर्ट लाइफ़ हर आदमी चाहता है कि शॉर्टकट हमें मिले। जी, कोई भी ये नहीं चाहता कि हम 2 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे अपने यहाँ 1 घंटा भी व्यतीत करें और इसके बाद इतना समय नहीं होता है। तो योग जैसा कि लोगों की धारणा बन चुकी है कि नहीं ये तो बहुत ही कठिन है या कोई एक एडल्ट आदमी को कि अगर आप सजेस्ट करें कि योग से आप जुड़ें, तो वो सोचता है कि नहीं ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, हमारी स्टिफनेस है, हम नीचे बैठ नहीं सकते हैं या हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि योग ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि योग में इतनी सरल-सरल एक्टिविटीज़ हैं कि अगर आप उनको सिर्फ़ 5 मिनट के लिए भी आप फ़ॉलो कर देते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट उसका मिलता है। जैसे कि प्राणायाम की अगर मैं बात करूँ, अगर आप सिर्फ़ 2 प्राणायाम ही करते हैं, सिर्फ़ 3-3 मिनट के 2 प्राणायाम, 6 मिनट के लिए सिर्फ़ मैं कहता हूँ, तो वो आपके नर्वस सिस्टम को, आपके माइंड को, आपकी मेमोरी पावर को, आपके कंसंट्रेशंस को इतना अच्छा बनाते हैं कि उसके पूरे लाभ हमारे शरीर को मिलते हैं। और उसमें पहला प्राणायाम मैं कहूँगा अनुलोम-विलोम प्राणायाम, जी, जो कि नॉर्मल प्राणायाम है और ये हमारी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी दोनों को प्रभावित करता है। हमारी लेफ्ट जो नॉस्ट्रिल है, बाईं नासिका है, ये चंद्र स्वर है। इसमें हमारी ईड़ा नाड़ी से प्रभावित होती है और राइट नॉस्ट्रिल जो है, ये हमारी पिंगला नाड़ी है। तो जब हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बहुत ही धीमी गति से सूक्ष्म श्वास लयबद्धता के साथ, रिदम के साथ, धीरे-धीरे लेते हैं, बहुत ही रिदम के साथ और पूरा ध्यान अपने श्वास पर रखते हुए धीमी गति से हमें लेना है, क्योंकि योग कोई भी एक्टिविटीज़ करनी है, बहुत हमें धीमी गति से करनी है और धीमी गति से मान लो आपकी कैपेसिटी सिर्फ़ 5 सेकंड या 7 सेकंड की श्वास को लेने की है, तो आपने 5 सेकंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को लिया जी, और फिर राइट नॉस्ट्रिल से ही 5 सेकंड में उसको बाहर निकाला। यानी 1:1 के रेशियो से इसको हम करते हैं और फिर राइट नॉस्ट्रिल से आपने 5 या 6 सेकंड में साँस लिया और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से उसको बाहर निकाला। तो इसको अगर आप 2 दिन भी 5-7 सेकंड देकर और इसके बाद हर तीसरे दिन या चौथे दिन के बाद 1-1 सेकंड का इंक्रीमेंटल आप उसमें बढ़ाते जाते हैं, तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि 10 सेकंड या 15 सेकंड तक हम एक ओर से श्वास को लेते हैं और दूसरी ओर से श्वास को बाहर निकालते हैं। तो ये जब हम श्वास ईड़ा और पिंगला से लेते हैं, तो बीच में हमारी एक सुषुम्ना नाड़ी होती है, जी, जो कि बहुत ही एक्टिवेट होने से हमारा मन पूरी तरह शांत होता है और जब हमारा मन पूरी तरह से शांत होता है, विचारों पर कंट्रोल होता है, तो ऑटोमेटिक हमारा जो स्ट्रेस लेवल है, जो हमारा टेंशन है, जो हमारे भागदौड़ की ज़िंदगी में अक्सर हम भूल जाते हैं चीज़ों को करना, याद नहीं रहता है और हम कुछ चीज़ें रख देते हैं, इसके बाद उसका भी हमें याद नहीं रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमें जो हमारा माइंड का नर्वस सिस्टम है, जो हमारा लेफ्ट साइड ब्रेन है, राइट साइड ब्रेन है, दोनों पूरी तरह से एक्टिवेट होकर हमारी याददाश्त को भी बढ़ाते हैं, हमारी कंसंट्रेशन को भी बढ़ाते हैं
और हमें मेमोरी पावर बढ़ने से जो डिसीजन लेने की क्षमता है वो हमारी बढ़ती है। तो ये तो एक बहुत ही सरल प्राणायाम है अनुलोम विलोम, जिसको कि हम प्रैक्टिकल करके बता भी सकता हूँ। जी, और इसके अलावा एक दूसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। जिस तरह से भौरे की गुंजन होती है, तो जी, आंखें बंद करके हम जो दो उंगलियां हैं, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, हल्के से आंखों पर रखते हैं, और नीचे की दो उंगलियां यानी जो रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर है उसको हम अपने होठों पर रखते हैं, और दोनों अंगूठे से दोनों कानों को लॉक करके, और इसके बाद मुख को बंद करके और श्वास को लेकर ओम शब्द की गुंजन भौरे के गुंजन के रूप में हम निकालते हैं। यानी आपने श्वास को भरा और इसके बाद गुंजन करते हुए वाइब्रेशन के साथ जो हम उसको निकालते हैं श्वास को, तो उस गुंजन से, उस वाइब्रेशन से जो हमारे छोटे छोटे तंत्रिकाएं हैं मस्तिष्क की, उनमें पूरी तरह से ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई पोषित होती जाती है। और जब ब्लड की सप्लाई ऑक्सीजन होती है तो हमारे जहाँ भी ब्लॉकेज सिस्टम है वो हमारा दूर होता है। इवन दो जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, हेडेक की प्रॉब्लम है, या एग्जाम्स में बच्चों को स्ट्रेस हो जाता है, और जो पढ़ते हैं और भूल जाते हैं और याद नहीं रहता है अचानक स्ट्रेस से, तो उन सब के लिए भी ये बहुत ही अच्छी विधि है। और इसको हम इवन दो कहीं भी बीच में आपको कहीं भी समय मिले तो इसको हम कर सकते हैं। इसके लिए कोई परहेज नहीं कि आप स्कूल में हैं तो वहाँ नहीं कर सकते या वो नहीं। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि तुरंत खाने के बाद थोड़ा सा गैप दें, 15 से 20 मिनट, आधे घंटे का गैप दे सकते हैं। और इसके बाद आप अगर सुबह के समय करते हैं तो बहुत ही अधिक लाभ मिलते हैं। लेकिन बाकी समय भी अगर आप इसको आप करते हैं, सिर्फ ये दो प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम, जो कि कितनी हमारे, कितनी देर करना है? मैंने बताया ड्यूरेशन सिर्फ 3 मिनट 3 ही मिनट। शुरू में काफ़ी है। 3 मिनट अगर आप शुरू में अभ्यास करते हैं, और 3-3 मिनट तो 6 मिनट में हमारी एक साइकिल हो जाती है। तो अगर आप सुबह 6 मिनट करते हैं, और अगर आपको दोपहर को खाना खाने के 1-2 घंटे पहले टाइम मिलता है, 6 मिनट करते हैं। फिर उसके बाद शाम को अगर टाइम को मिलता है तो 6 मिनट करते हैं। और रात के समय खाना खाने के पहले अगर आप करते हैं 6 मिनट, तो अगर आप दिन में 3 बार भी इसको साइकिल को करते हैं, तो मैं समझता हूँ इसका बहुत ही लाभ मिलता है, और एक सिर्फ 20 दिन में ही आप इसका बहुत अच्छा रिजल्ट पाने लगते हैं। आपका मन कंट्रोल में होता है, शांत होता है, और इसके अलावा आपकी डिसीजन पावर भी बहुत इम्प्रूव होती चली जाती है। हर एक एज ग्रुप के लिए ये अच्छा है। ये नहीं कि हम सिर्फ एडल्ट के लिए कहें, ये छोटे-छोटे बच्चों से लेकर जी, और बड़े-बड़े जो ओल्ड मैन हैं उन तक के लिए, और ये सभी लोग कर सकते हैं। इसके लिए कोई किसी को कोई प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं। जी। तो अब हम जानना चाहेंगे कि कोई एक ऐसे आसन जिससे हम अपनी बॉडी को फिट रख पाएँ, क्योंकि आजकल के टाइम में समय हर किसी के पास कम है। तो कोई ऐसे आसन जो 15 या 20 मिनट करके वो अपनी बॉडी को फिट कर पाएँ? हाँ, ये 15 या 20 मिनट के आसन मैं आपको करके बता सकता हूँ। एक उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास बैठने का टाइम है तो बैठकर भी कर सकते हैं, खड़े होने का टाइम है तो खड़े होकर भी कर सकते हैं, और जो लेटते हैं वो लेटकर भी कर सकते हैं। तो हमारा योग का यही सिद्धांत होता है कि जो लेटे हुए हैं हम उनको बैठा दें, जो बैठे हुए हैं उनको हम खड़ा कर दें, और खड़े हुए हैं उनको चलना सिखा दें, और जो चल रहे हैं उनको दौड़ना सिखा दें। तो इस स्थिति में हम 10 से 15 मिनट की कोई भी सूक्ष्म क्रियाएँ जिनको हम वार्मिंग अप एक्टिविटीज़ कहते हैं, वो भी अगर हम करें, तो भी हमारा पूरी तरह से ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से चलने लगता है, और हमारे शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं, जो हमारे शरीर में कहीं भी ब्लॉकेज है, वो भी हमारी इससे दूर होने लगती है।